हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। और आज मैं एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। तो मैं जो आज एक वचन पढ़ना चाहूँगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए एफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 19 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो देखो यहाँ पर जो बात की प्रभु यीशु मसीह ने बात की अपने भवन को लेकर, अपने मंदिर को लेकर, कि हम जितने लोग परमेश्वर में जुड़ते हैं, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, तो जब हम मसीह में आते हैं तो हम सभी लोग मिल जाते हैं, हम एक हो जाते हैं और पत्थर की समानता में बन जाते हैं। और पत्थर के साथ एक पत्थर जब जुड़ता है तो उसको जोड़ने वाला आत्मा, जब वो एक साथ जुड़ते हैं तब वो परमेश्वर का भवन बनते हैं। परमेश्वर का भवन मतलब परमेश्वर का मंदिर। तो ये जो भवन बना है, तो भवन ऐसे नहीं बनता या इसको ऐसे बनाकर छोड़ा नहीं जाता, लेकिन इसके लिए ऐसा लिखा है बाइबल में। एक वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम रसूलां दे करतब उसका 20 अध्याय उसके 28 वचन को। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं झुंड की, यहाँ पर बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की, यहाँ पर बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह मंडली की। तो ये झुंड हो गया, ये मंडली हो गई, ये भवन हो गया, ये सब एक ही है। मंडली, कलीसिया, झुंड, भवन मतलब मंदिर। तो ये सब कुछ एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हुआ है? अपने लहू से इसको मोल लिया हुआ है, इसको खरीदा गया है। इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अदा कर दी और अपने लोगों को इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी संभाल करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी चौकसी करने के लिए क्या किया हुआ है? इसकी रखवाली करने के लिए अपने लोगों को ठहराया है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है किसी बात का किसी को बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा लगेगा तो उसमें फ़ायदा आपका है, मेरा इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आज मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को समझो और समझो। तो आज परमेश्वर ने जो कलीसिया दी हुई है, जो इंसान के पास मंडली है, जो इंसान के पास झुंड है, तो जितने सेवक लोग हैं उनका फ़र्ज है कि उस मंडली को, उस झुंड को, उस कलीसिया को, उस भवन को वो संभाल कर रखें, उसकी चौकसी करें। और तो और यहाँ पर कोई भी इंसान है, चाहे कोई बड़ा पास्टर हो, छोटा पास्टर हो, पुराना हो, नया हो, सेवकाई कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 60 साल से कर रहा है, या किसी ने 12-15 साल से सेवकाई शुरू की है, तो सभी के पास कोई ना कोई एक मंडली है, सभी के पास एक झुंड है और इसको प्रभु यीशु मसीह भवन बोलते हैं। तो क्या आप जानते हो कि इस मंदिर का, इस भवन का, इस कलीसिया का, इस झुंड का परमेश्वर हिसाब लेंगे?
किससे लेंगे? जो उसकी रखवाली करता है। तो आपको हिसाब देना होगा। आपके पास कितने लोग हैं उसका हिसाब आपको देना होगा। आपके पास भवन में कितने पत्थर जोड़ चुके हैं और कितने आपने जोड़ दिए उसका हिसाब आपको देना होगा। और आपने कैसी रखवाली की उसका हिसाब आपको देना होगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, आज सभी लोग मंडली में खुद मालिक बन के बैठ गए, मालिक बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन सही में ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया में, संगति में, देखो, क्या आपको पक्का पता है कि आप बरसों तक ज़िंदा रहोगे? आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। तो ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन क्या आपने परमेश्वर की अगुवाई में किसी ऐसे इंसान को पसंद किया है, या परमेश्वर ने आपको कोई ऐसा इंसान दिया है कि जो आपके जाने के बाद उस कलीसिया की, उस मंडली की, उस झुंड की, उस भवन की, उस मंदिर की वो रखवाली कर सके, उसकी देखभाल कर सके? अगर आपने नहीं किया तो आपको ऊपर जाकर इसका हिसाब देना होगा। तो क्या कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, आपने मुझे जो लोग दिए हैं, चाहे 20 है, 50 है, 100 है, 200, 500, जितना भी है, परमेश्वर मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? मेरे जाने के बाद ये जो मेरे पास संगति है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास जो मंडली है, उसका क्या होगा? अभी तक तो हूँ मैं आपके यहाँ पर, और मैं आपकी दया से, आपकी कृपा से इनकी देखभाल कर रहा हूँ, इनकी रखवाली करता हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा? तो इस बात का आपको हिसाब देना होगा परमेश्वर को। परमेश्वर हिसाब लेंगे अपने भवन का, परमेश्वर हिसाब लेंगे अपने झुंड का, परमेश्वर हिसाब लेंगे मंडली का, कलीसिया का हिसाब लेंगे आपसे। तब आप क्या करोगे? देखो, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा, इज़राइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लेकर आ, तो देखो यहोशुआ मूसा के साथ रहे और लगातार साथ रहे, और मूसा के हाथ के नीचे यहोशुआ रहा। रास्ते में मूसा मर गए तो सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? जिन 70 लोगों को पसंद किया था, क्या 70 लोगों में से कोई आगे आया? किसी के लिए बोला परमेश्वर ने कि इन 70 लोगों में से आगे लेकर आओ और अभी सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर डाल दो? नहीं, परमेश्वर ने यहोशुआ के बारे में बोल दिया, मूसा इसके ऊपर आपने हाथ रख। और यहोशुआ के ऊपर मूसा ने हाथ रख दिए, मतलब उसका अभिषेक कर दिया कि मेरे बाद तू इन लोगों को कनान देश में लेकर जाएगा। मतलब मिस्र देश की गुलामी से निकालना, मतलब शैतान की गुलामी से निकाला। आपने कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर बहुत बार मेहनत की होगी, बहुत बार आपने उनको बीमारी से, बहुत बार आपने उनको कर्जे से, शत्रु शैतान के हमलों से आपने बचाया होगा। आपने उपवास किए होंगे, आपने प्रार्थनाएं की होंगी, आप देर रात तक जागे होंगे। आपने उनको शैतान की गुलामी से तो बाहर निकाल दिया। मतलब उन लोगों के लिए आपने मिस्र देश से बाहर निकाल दिया। अगर आगे चलकर ऐसा कुछ हो जाता है, वो तो रास्ते में रह जाएंगे। कनान देश मतलब स्वर्ग तक तो वो पहुंचने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या चाहिए? आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो, अपनी मर्जी से नहीं। हो सकता है आपके पास अपना बेटा हो, आपको ऐसा लगता हो कि मेरा बेटा कलीसिया को संभालेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो सकता है। तो ऐसी गलती मत करना। मंडली वो परमेश्वर की है, कलीसिया वो परमेश्वर की है, झुंड वो परमेश्वर का है, भवन वो परमेश्वर का है, भवन मतलब मंदिर वो परमेश्वर का है। तो आप अपनी मर्जी से किसी के भी हाथ में उसकी रखवाली करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए आप किसी को नियुक्त नहीं कर सकते।
तो आप परमेश्वर के आगे बैठो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे तो इनको सिखाना भी है, मुझे इसको अपने साथ रखना है, अपने हाथ के नीचे रखना है। तो क्या आप ऐसा कर पा रहे हो? फिर एलिया को परमेश्वर ने बोला था, एलिया तेरी जगह पर एलीशा भविष्यवक्ता होगा। तो देखो एलीशा लगातार वो एलिया के साथ चलते रहे, और जो एलीशा था वो कोई बेरोज़गार नहीं था, या उसके पास कोई काम ना हो ऐसा नहीं था। अरे खुद की ज़मीन थी उसके पास, खुद ज़मीन में वो खेत में काम करने वाला इंसान था। तो देखो जब उसका अभिषेक हुआ, जब उसकी बुलाहट आई, तो उसने सब कुछ छोड़कर वो एलिया के साथ साथ रहा। तो एलिया के बाद एलीशा आया। और तो और संत पौलुस ने भी अपने साथ कितने लोगों को रखा। तीमुथियुस आ गया, सिलास आ गया, अरे कितने लोग थे उनके साथ चलने वाले। लेकिन देखा जाए तो तीमुथियुस को उसने तैयार किया, तीमुथियुस के ऊपर उसने जिम्मेवारी डाल दी। वैसे संत पौलुस के साथ सेवा करने वाले तो बहुत लोग आए, लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस को बता दी सारी बात, देख मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे चला, तू मेरे साथ रहा है, अब से तुझे ऐसा ऐसा करना है। तुझे सारी बातें पौलुस ने तीमुथियुस को बता दी। मतलब जितने भी सेवक लोग थे, जितने भी अगुए थे, तो उन्होंने किसी ऐसे एक इंसान को पकड़ा कि जो उनके जाने के बाद उस मंडली, कलीसिया, झुंड, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, उसकी वो रखवाली कर सकें, उसकी वो देखभाल कर सकें, और उसके वो निगाहबान ठहर सकें। तो ऐसे लोग थे पहले के ज़माने में। और तो और अरे प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए, तब प्रभु यीशु मसीह भी अपने लिए 12 प्रेरितों को उन्होंने पसंद किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जब मैं संसार छोड़कर जाऊं, तो जो शिक्षा मैंने लोगों को दी, जो काम मैंने लोगों के जीवन में कर चुका हूं, और जितने लोगों को मैं शैतान के बंधन से छुड़ाया है और जितने लोगों को मैंने शैतान की गुलामी से बाहर निकाला है, उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं तो संसार में जान देने के लिए आया हूँ, मैं तो मरने के लिए आया हूँ। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 प्रेरितों को पसंद कर लिया, और सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते गए और उनके ऊपर हाथ रखे, मतलब उनका अभिषेक भी किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से कहाँ किया जे। अरे पूरी रात प्रार्थना में बैठे पिता के आगे, उनको बोला पिता को कि पिता मुझे बताओ कि मुझे जो 12 प्रेरित चाहिए वो कौन है, कैसे हैं, और किसको मैं पसंद करूं। तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता की, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बाद वो 12 प्रेरित क्या करें, उसका काम है जो उसको पूरा कर सकें। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से जो 11 प्रेरित थे, उन्होंने ये पूरा काम नहीं किया? अरे किया। तो प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे जितना मैंने काम किया है 3.5 साल में, वो काम ऐसे ही ना चला जाए। मैंने जितनी मेहनत की है, अरे जितने लोगों को मैंने शैतान के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाना चाहता हूँ, तो उनमें से वो सिर्फ शैतान के बंधन से, गुलामी से बाहर निकलकर बीच में ना रुक जाएं, उनको आगे लेकर जाना है। तो क्या आज आप ऐसा कर रहे हो? क्या आपके पास ऐसा कोई इंसान है कि जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा हो, और जिसके बारे में परमेश्वर ने आपको बताया हो, या फिर परमेश्वर से आपने कभी पूछा हो कि परमेश्वर मेरे जाने के बाद इस झुंड का, इस मंडली का, इस कलीसिया का, इस भवन का, इस मंदिर का क्या होगा? अगर अभी तक आपने नहीं किया और आप करना भी नहीं चाहते, तो आपको हिसाब देना होगा। आपको हिसाब देना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली थी अपने पिता को, और क्या बोला थी मैं बता ही देता हूँ आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 11 वचन से। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु जे जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर, कि वह हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बात की, पिता से प्रार्थना की, पिता से जो बात करना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना भी की, वो बात की। और क्या बोला, एक बार फिर पढ़ूंगा यूहन्ना 17 अध्याय उसका 12 वचन, 17 का 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनकी रक्षा की, उनको सिखाया, उनको बताया। मैंने उनकी चौकसी की। देखो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। मतलब एक जन जो शैतान के हाथ में चला गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी बचाना चाहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाना चाहा था, यहूदा इस्करियोती को, लेकिन वो बचना नहीं चाहता था, वो खुद शैतान के हाथों में चला गया। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने इसकी रक्षा की, इनकी चौकसी की, और इनको सिखाया। और कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही काम किया। तो अगर आप सेवक हो, आप पास्टर हो, तो क्या आपने ये किया? अगर नहीं किया तो कब करोगे? क्या आपको ऐसा लगता कि आपका बेटा जवान है, या फिर आपकी पत्नी या आपकी बेटी, ऐसा कर सकते हो आप? अगर आप ऐसा करते हो तो ये तो आपकी मर्जी हो गई, ये तो आपकी मर्जी हो गई। तो क्या परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के झुंड में, परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर के भवन में, अरे परमेश्वर के मंदिर में क्या आपकी अपनी मर्जी चलेगी? तो परमेश्वर की मर्जी नहीं चलेगी। तो इसलिए आप अपने घुटने टेको परमेश्वर के आगे, परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर मेरे बाद इस कलीसिया को देखने वाला कौन है? मेरे बाद इस भवन को देखने वाला कौन है? कौन है जो इसकी रखवाली करेगा? इसीलिए अगर नहीं करोगे तो आपको हिसाब देना होगा। तो जब परमेश्वर हिसाब लेंगे तो परमेश्वर पूरा पूरा हिसाब लेंगे। इसलिए संभल जाओ। अगर आपका इरादा कुछ और है, आपने कुछ और सोचा हुआ है, तो संभल जाओ, ऐसा नहीं होगा। आज अभी इसी टाइम आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दे दो, और कौन ऐसा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की बात को सुनता है, परमेश्वर की बात को मानता है। अगर आपने सोचा है कि आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको बंद करो और परमेश्वर की अगुवाई में आ जाओ और प्रार्थना करो, ताकि जो और लोग हैं उनका नाश ना हो। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।